14 अप्रैल 1912 की खून जमा देने वाली सर्दी की रात में न चांद नजर आ रहा था और न ही किसी चीज की रोशनी थी। बेहद ठंडी हवाएं चल रही थी और इस अंधेरी रात में टाइटैनिक जहाज के लुकआउट पॉइंट पर बैठे दो आदमी सर्दी से कांप रहे थे। ये टाइटैनिक के लुकआउट पॉइंट पर इसलिए बैठे थे ताकि सामने आने वाले जहाज और दूसरी चीजों पर नजर रखी जा सके। टाइटैनिक तेज रफ्तारी से अपने सफर की तरफ रवां दवां था, मगर रात के 11:40 पर जहाज के लुकआउट पॉइंट पर बैठे दोनों आदमियों से एक आदमी, जिसका नाम रेड्रिक फ्लीट था, उसे अचानक से सामने से एक बर्फ का पहाड़ नजर आता है। उसे देखते ही वो फौरन घंटी को बजाने लगता है ताकि जहाज के ऑफिसर्स अलर्ट हो सकें। वो फोन उठाकर ऑफिसर्स को बताता है कि जहाज के सामने एक बड़ा बर्फ का पहाड़ है, जल्दी से जहाज को दूसरी तरफ मोड़ दो। ऑफिसर ये सुनकर जल्दी से इंजन रूम की तरफ जाकर उन्हें ये खबर देता है, मगर काफी देर हो चुकी थी। टाइटैनिक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जहाज को दूसरी तरफ मोड़ने का उनके पास वक्त ही नहीं था। जहाज को फौरन मोड़ा जाता है और 11:41 पर जहाज जाकर उस आइसबर्ग से टकराता है और 7 से 8 सेकंड तक जहाज का अगला हिस्सा आइसबर्ग से घिसटता चला जाता है, जिससे जहाज के अगले हिस्से में डेंट पड़ जाते हैं और छोटे छोटे से सुराख बन जाते हैं। आइसबर्ग इतना बड़ा था कि जहाज के टकराने से उसमें जरा भी हलचल नहीं हुई। जहाज के अगले हिस्से में बने सुराखों से पानी जहाज के अंदर दाखिल होने लगता है। वो टाइटैनिक, जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था, और अब उसे ना डूबने से कोई भी बचा नहीं सकता था और उसके डूबने का वक्त बहुत करीब आ चुका था। और ये बात जहाज के कैप्टन को भी रियलाइज्ड हो चुकी थी। जहाज का कैप्टन हुक्म देता है कि आसपास इमरजेंसी सिग्नल्स भेजे जाएं ताकि आसपास के जहाज यहाँ मदद के लिए पहुँच सकें। कई मिनटों तक सिग्नल्स देने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, मगर थोड़ी ही देर बाद एक जहाज जिसका नाम आरएमएस कारपेथिया था टाइटैनिक के सिग्नल्स को कैच कर लेता है। मगर वो जहाज टाइटैनिक से इतना दूर था कि अगर वो मदद के लिए आ भी जाता तो उसे वहाँ पहुँचने में तकरीबन 4 घंटे का टाइम लग जाता और तब तक टाइटैनिक पूरी तरह डूब चुका होता। टाइटैनिक का कैप्टन सबको अलर्ट कर देता है और टाइटैनिक में मौजूद पैसेंजर्स, खास तौर पर औरतों और बच्चों को लाइफ बोट के जरिए नीचे उतारकर उन्हें रेस्क्यू किया जाने लगता है। टाइटैनिक में मौजूद कई पैसेंजर्स को अभी भी लगता था कि टाइटैनिक तो ना डूबने वाला जहाज है, भला ये कैसे डूब सकता है। जहाज को बर्फ से टकराए हुए 1.5 घंटा गुजर चुका था और जहाज के अगले 6 अपार्टमेंट्स पूरी तरह पानी से भर चुके थे और जहाज धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा था। अब तमाम पैसेंजर्स को ये एहसास होने लगता है कि वाकई जहाज डूब सकता है और ये देखकर जहाज में मौजूद तमाम लोगों में भगदड़ मच जाती है। तमाम पैसेंजर्स जहाज के ऊपर वाले हिस्से की तरफ भागने लगते हैं। जहाज में मौजूद लाइफ बोट्स की तादाद सिर्फ 20 थी और पैसेंजर्स 2200 के करीब थे। इन लाइफ बोट्स में कुल मिला के 1200 लोग आराम से आ सकते थे, मगर पहले कई लोग जो लाइफ बोट के जरिए नीचे उतारे गए, उन बोट्स में सिर्फ 28 से 30 लोगों को शामिल किया गया, जबकि उनमें 70 के करीब लोग आराम से आ सकते थे। तमाम लाइफ बोट्स नीचे उतारी गई और 700 लोग लाइफ बोट्स के जरिए अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए जबरदस्ती लाइफ बोट्स पर कूद पड़े और अपनी जान बचाने लगे, मगर कई लोग अपनी किस्मत को समझ चुके थे। उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी और वो जहाज में ही टिके रहे। कुछ टाइम गुजरने के बाद 2:20 पर जहाज टूटकर 2 हिस्सों में बट गया और 2:35 पर कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक जहाज पानी में डूब गया। 1500 लोग जहाज में शामिल थे, उनमें कई लोग जहाज के साथ डूब गए और कुछ लोग जिन्हें तैरना आता था वो ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए, क्योंकि तब पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। इतने ठंडे पानी में अगर इंसान गिर जाए तो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। टाइटैनिक के डूबने के 1 घंटे बाद आरएमएस कारपेथिया जहाज, जिसने टाइटैनिक के सिग्नल्स को कैच किया था, वो टाइटैनिक की जगह पहुंचता है तो उसे टाइटैनिक तो नजर नहीं आता, मगर पानी में तैरते हुए लोगों की लाशें नजर आती हैं। और जो 700 लोग लाइफ बोट्स के जरिए टाइटैनिक से उतारे गए, आरएमएस कारपेथिया उन 700 लोगों को रेस्क्यू कर लेता है और कभी ना डूबने वाला जहाज और 1500 लोग समंदर की नजर हो जाते हैं और तारीख के पन्नों पर हमेशा के लिए यादगार हो जाते हैं।